तो मूवी शुरू होती है और हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। उसमें से जो लड़का है वो एक एजेंट है जिसका नाम है मेसन, एक सीआईए एजेंट है। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि वो भी एक सीआईए एजेंट है, पर वो मेसन का सीनियर है जिसका नाम है पीटर डेवरू। फिर वो लोग एक कार में बैठे होते हैं, जो कार चला रहा होता है वो भी एक सीआईए एजेंट है। फिर पीटर एक जगह पर गन लेके उतर जाता है। फिर गाड़ी आगे निकल जाती है और दूसरी जगह पर रुकती है। फिर उस गाड़ी में एम्बेसडर बैठ जाता है। पीटर एम्बेसडर के कपड़े मांग लेता है क्योंकि वो एम्बेसडर बन के जाने वाला है। जहाँ पे एम्बेसडर जाने वाला होता है वहाँ पे उसकी जान को खतरा होता है। वहाँ मेसन गन लेके तैयार है। मेसन उसको मारने वाला होता है जो एम्बेसडर पर हमला करने वाला है। फिर वहाँ पर गाड़ी रुकती है। मेसन पीटर को बताता है कि वो कहाँ पर गन लेके बैठा हुआ है। पीटर गाड़ी के बाहर निकल कर जाने लगता है तो वहाँ पे एक सूट पहना हुआ आदमी भी उसके पीछे जाता है। पीटर मेसन को बताता है कि वो सूट पहना हुआ आदमी हमारा टारगेट है जो कि मुझ पर हमला करने वाला है। फिर पीटर मेसन को अभी गोली चलाने के लिए मना करता है, पर जैसे ही वो सूट वाला आदमी पीटर पर गोली चलाता है तभी मेसन उस सूट वाले आदमी पर गोली चला देता है, पर वो गोली उसके सर से आर पार होकर एक बच्चे को लग जाती है और वो बच्चा भी मर जाता है। फिर पीटर मेसन को डांटता है कि तुम ऑर्डर लेना कब सीखोगे। फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। स्विट्जरलैंड में पीटर को एक आदमी मिलने आता है जो कि वही है जो कार चला रहा था। वो भी एक सीआईए एजेंट ही है जिसका नाम है हेनली। वो पीटर को मिलने आया है। वो बताता है कि हमारे पुराने साथियों को कोई मार रहा है जो काम छोड़ चुके हैं और हमने पता लगा लिया है कि कौन मार रहा है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, एलेक्सा, जो कि मॉस्को की कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पर कौन मरवा रहा है वो नहीं पता। पर शक है कि जो रशियन प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा होने वाला है, आर्केडी फेडरो, वो हो सकता है। और एक औरत है जो उस आर्केडी फेडरो के बारे में कुछ जानती है, एक नाम। फिर वो उस औरत का फोटो दिखाता है। पीटर उसे जानता है जिसका नाम है नटालिया। वो उसकी बीवी है। वो एक सीआईए एजेंट है। वो उस नाम को जानती है और वो कुछ राज भी जानती है। हेनली कहता है कि नटालिया ने तुम्हें मदद मांगी है मॉस्को से बाहर निकलने के लिए, तभी वो नाम और सबूत बताएगी। पीटर और नटालिया अलग हो चुके हैं, वो साथ नहीं रहते हैं। फिर हम आर्केडी फेडरो को देखते हैं। नटालिया उसे सूट पहनाती है। वो एक स्पीच देने जाने वाला है। आर्केडी फेडरो के जाने के बाद नटालिया उसके लॉकर से एक बॉक्स निकालती है। वहाँ पे कुछ फोटोज होते हैं। वो उन फोटोज के फोटो ले लेती है। वो पकड़ी जाने वाली होती है पर वो बच जाती है। फिर नटालिया के जाने के बाद आर्केडी फेडरो लॉकर में चाबी देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि नटालिया ने कुछ गड़बड़ की है, तो वो उसे पकड़ने के लिए कहता है। फिर वो नीचे उतरकर जाने लगती है तो उसका एक ड्रोन पीछा करता है और कुछ गाड़ियां भी नटालिया का पीछा करने लगती है। वो पकड़ी जाने वाली होती है पर वहाँ पे पीटर आ जाता है और बचा लेता है और अपने साथ गाड़ी में बैठा कर जाने लगता है। पीटर नटालिया से गाड़ी में पूछता है कि वो नाम क्या है, तो नटालिया बताते हैं कि वो नाम है मीरा फिलिपोवा। फिर पीटर हेनली को फोन करके वो नाम बताता है। जो सीआईए एजेंट का बॉस है वो नटालिया को मारने के लिए कहता है। हेनली कहता है पीटर तुम गए। शायद हेनली को भी नहीं पता कि नटालिया को मारने के लिए कहा है, ना कि पीटर को, क्योंकि कंट्रोल रूम में बैठी हुई लड़की कोड में बात कर रही होती है। फिर नटालिया को मार दिया जाता है और गोली मारने वाला मेसन होता है। फिर मरते मरते नटालिया पीटर को वो मोबाइल फोन देती है जिसमें उसने फोटो खींचे हुए हैं। फिर पीटर उन लोगों को ढूंढने जाता है जिसने नटालिया पर गोली चलाई। हेनली उनके बॉस को कहता है कि वो हमारी ही तरफ थी, तो कहता है वो हमारी तरफ नहीं थी, हमने बिल्कुल सही किया। वैन में जितने भी लोग बैठे होते हैं पीटर उन सबको मार देता है, सिर्फ मेसन को छोड़ के। मेसन कहता है वो पीटर डेवरू था ना, वो वहाँ क्या कर रहा था। तो कंट्रोल रूम में बैठी हुई लड़की भी पूछती है कि पीटर डेवरू कौन है, तो उनका बॉस बताता है कि वो हेनली के साथ काम करता था, वो एक पुराना एजेंट है। मैं फ्लाइट लेके वहाँ आ रहा हूँ, तुम मेसन को बुला के रखो। फिर पीटर टैक्सी लेके जाने लगता है और नटालिया ने जो फोन दिया है उसमें वो फोटो देखता है और फोन में से मेमोरी कार्ड निकाल कर उस फोन को वो वहीं फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि हेनली कंप्यूटर में चेक कर रहा होता है कि मीरा फिलिपोवा कौन है। तभी वहाँ पे 2 दूसरे एजेंट आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम मेसन को देखते हैं, वो सब्जी खरीद कर घर जाता है। उसके घर में बिल्ली आ गई है जो कि उसकी पड़ोसन की है। वो पड़ोसन उसे लाइन दे रही होती है पर तभी उससे फोन आ जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एलिस फोर्नियो। वहाँ उसे एडगर नाम का एक बंदा मिलता है जो कि इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है। वो कहता है मुझे आर्केडी फेडरो के बारे में बात करनी है जो कि रशिया का प्रेसिडेंट बनने वाला है, मैं उस पर कहानी लिखने वाला हूँ। फिर हम एलेक्सा को देखते हैं। वो एयरपोर्ट से होटल में जाती है जहाँ वो रुकी है। फिर मेसन उस एम्बेसी में बैठा होता है, उससे पूछताछ हो रही होती है कि तुमने पीटर डेवरू पर गोली क्यों नहीं चलाई।
एजेंट बॉस पूछता है कि तुमने पीटर डेवरू पर गोली क्यों नहीं चलाई। मुझे पता है कि पीटर डेवरू ने तुम्हें कैसे ट्रेन किया है। और वो कहता है हमने उसकी बीवी को मार दिया है, इसीलिए वो पूरी ताकत से हम पे हमला करेगा। वो बहुत खतरनाक हो चुका है। वो मेसन को कहता है कि मैं तुम्हें पीटर को मारने का ऑर्डर देता हूँ। मेसन कहता है कि मैं वही करूँगा जो मुझे कहा जाएगा, तो हाँ मैं मारूंगा। फिर हम उस 2 एजेंट को देखते हैं जहाँ पे हेनली को उन लोगों ने पकड़ा है। वहाँ पे वो लोग कंप्यूटर में कुछ देख रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे पीटर आ जाता है और उन लोगों को मारकर वहीं बांध देता है। फिर हम एलेक्सा को देखते हैं, वो एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर लोग गेम खेल रहे होते हैं। वहीं साइड पर एक हैकर होता है, वो उसे एलिसा के बारे में बताता है कि उसका बिजनेस है एक रेस्टोरेंट, और वो उसका पता बता देता है और एलेक्सा वहाँ से चली जाती है। फिर पीटर उस कंप्यूटर में एलिसा को देखता है और उस 2 एजेंट में से एक एजेंट के फ़ोन से कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और उसका लोकेशन मांगता है, और कंट्रोल रूम में कंप्यूटर पर बैठी हुई लड़की उसे लोकेशन बता देती है। पर तभी मेसन उस कंप्यूटर पर बैठी हुई लड़की को पूछता है कि हेनली के स्टेशन पर कितने लोग हैं। वो बताती है कि 2 एजेंट है, तो वो दूसरे एजेंट पर फ़ोन करने के लिए कहता है, पर दूसरा एजेंट फ़ोन नहीं उठाता है। तो मेसन समझ जाता है कि वो फ़ोन पीटर डेवरू ने ही किया था, इसलिए मेसन और उसके लोग भी एलिसा के लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ एलिसा और वो जर्नलिस्ट आर्केडी फेड्रो के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पीटर और एलेक्स आते हैं। एलेक्सा वेटर बन के आई है। पीटर बाहर से ही उन लोगों को देख रहा होता है। एलेक्सा एलिसा से कहती है कि आपके लिए फ़ोन है ऑफिस में, शायद आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा है। एलिसा उठकर एलेक्सा के साथ ऑफिस में जाने लगती है, पर तभी पीटर एलिसा को फ़ोन करता है और कहता है कि उसके साथ मत जाना वरना वो तुम्हें मार डालेगी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तभी वहाँ पे मेसन और उसके लोग भी आ जाते हैं और एलिसा पीटर के साथ वहाँ से भागने लगती है। मेसन और उसके लोग उन दोनों का पीछा करते हैं। वो लोग उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। पीटर और एलिसा कार में जाने लगते हैं तो पीटर पूछता है कि वो लड़की कहाँ है, तो एलिसा कहती है मुझे नहीं पता। पीटर कहता है उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे। एलिसा पीटर को अपने ठिकाने पे ले जाती है। वो उसे कुछ फाइल दिखाती है। पीटर वापस उसे पूछता है कि वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, तो वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर वहाँ पे पीटर एक आदमी का फोटो देख लेता है। वो पूछता है कि तुम उसे जानते हो, ये आदमी कौन है और कहाँ मिलेगा। उस आदमी का नाम है सिमोन डेनिसो। वो लोग उसके पास जाते हैं। पीटर कहता है कि मुझे एक जानकारी चाहिए, बदले में मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। तुम्हारी जान को खतरा है आर्केडी फेड्रो से। वो उन सभी लोगों को मारा है जिनको वो पहले जानता था या जिसके साथ उसने पहले काम किया था। डेनिसो कहता है कि वो बहुत चालाक है, उसने कई लोगों को मरवाया है और तेल के लिए बहुत तबाही मचाई है। फिर हम देखते हैं कि हेनली को पकड़ रखा है। वहाँ जो कंप्यूटर पर बैठी हुई लड़की थी वो उससे पूछताछ कर रही होती है। फिर हम मेसन को देखते हैं, उसके घर में उसके पड़ोसन की बिल्ली वापस से आ गई है। वो उसे लौटाने जाता है। फिर उन दोनों के बीच बातचीत होती है। फिर हम देखते हैं कि पीटर और एलिसा एक मोबाइल फ़ोन खरीद के आ रहे होते हैं और पीटर ने वही कमरा लिया होता है जहाँ पे मेसन का कमरा है, बिल्कुल सामने की बिल्डिंग में नज़र रखने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मेसन और उसकी पड़ोसन एक पब में आए हुए हैं। पीटर उस पर नज़र रख रहा है। फिर मेसन और उसकी पड़ोसन पब से मेसन के रूम में आते हैं और मेसन उसकी लेने लगता है। फिर हम पीटर को देखते हैं, वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए, मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता हूँ। और एक फ़ोन देता है और कहता है कि इसके बनने का इंतज़ार करना। मेसन अपने रूम में सोया होता है। वहाँ उसके पड़ोसन के मोबाइल से उसे मैसेज आता है और उसके टेबल में से उसकी गन भी गायब है। वो उठकर उस पड़ोसन को ढूंढने लगता है तो वो देखता है कि पीटर वहाँ पर बैठा हुआ है उसकी पड़ोसन के साथ। मेसन कहता है तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया था। शायद पीटर उसके कहे बिना गोली चलाने की वजह से नाराज था। फिर पीटर मेसन के पड़ोसन की जांघ की नस काट के भाग जाता है। फिर हम एलिसा को देखते हैं, वो जर्नलिस्ट के पास जाते हैं। फिर वो लोग जर्नलिस्ट के घर में जाते हैं, पर वहाँ पर एलेक्सा छुपी हुई होती है। वो उस जर्नलिस्ट पर हमला करती है। इतने में एलिसा वहाँ से भाग जाती है। मेसन पीटर के कुछ फोटोज देख रहा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से। वहीं उसे पीटर के बेटी का पता चलता है। फिर पीटर हेनली को जहाँ पर रखा होता है, जहाँ पर उसकी पूछताछ हो रही होती है, वहाँ पर जाता है और वो सबको मार के अंदर जाता है। वो हेनली से कहता है कि नटालिया को ये क्यों नहीं पता था कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। हेनली कहता है मैं अगर तुम्हें नहीं भेजता तो वो मारी जाती, क्योंकि एजेंसी ने उसे मारने के लिए कहा था और मार दिया। जो उस एजेंसी का बॉस है
वो आर्केडी फेड्रो से मिला हुआ है। फिर हम एलिसा को देखते हैं, वो डेनिसो के पास जाती है। वो कहती है कि पीटर को तुम्हारी जरूरत है और शायद उसने ये कहा होगा कि तुम आर्केडी फेड्रो को बोलो कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की भेज रहा हूँ पेलने के लिए। फिर वो तैयार होकर आर्केडी फेड्रो के पास जाती है। तभी लिफ्ट में पीटर का फोन आता है, तो वो बताती है कि मैं आर्केडी फेड्रो को मारने जा रही हूँ। तो पीटर मना करता है और कहता है कि वो तुम्हें मार देगा, तुम मत जाओ। पर वो फिर भी नहीं मानती और वो जाती है। सिक्योरिटी वाले उसे चेक करते हैं, पर वो उन लोगों को शक ना हो इसलिए कॉन्डम ले जाती है। फिर वो आर्केडी फेड्रो के पास पहुंच जाते हैं, जो रूम में लेटा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था। और वो कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना है। और वो वॉशरूम में जाकर एक कांच पर टॉवेल लपेट कर उसे तोड़ देती है और उसमें से एक टुकड़ा उठा लेती है और अपने ब्रा के हुक के पीछे छुपा लेती है। और फिर वो बाहर आती है तो आर्केडी फेड्रो आधा नंगा पलंग पर लेटा हुआ था। फिर कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तभी एलिसा कांच निकालकर फेड्रो के गले पे रख देती है। तब हमें पता चलता है कि एलिसा ही मीरा फिलिपोवा है। पर बातों में उलझा के एलिसा को फेड्रो पकड़ लेता है, पर सिक्योरिटी को मारकर वहाँ पे पीटर आ जाता है। वो आर्केडी फेड्रो से जो उसने गुने किए हैं वो बुलवा लेता है और फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। पीटर ये पूछता है कि तुम्हें कौन अमेरिकन एजेंट सपोर्ट करते आ रहा है। वो कहता है मुझे हेनली सपोर्ट करते आ रहा है, वो मेरा ही आदमी है। फिर पीटर और एलिस वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मेसन और उसके लोग आ जाते हैं, मतलब CIA एजेंट्स। फिर पीटर एलिस को भेज देता है। वो उसे एक होटल में रूम में जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर मैं नहीं आया तो डच एम्बेसी में जाकर सब कुछ सच बता देना। फिर पीटर मेसन और उसके लोगों को भटकाकर और मेसन को थोड़ा मारकर रूम में पहुंच जाता है और मेसन को वो आर्केडी फेड्रो का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दे देता है। और मेसन वो वीडियो को कंट्रोल रूम में बैठी हुई उस लड़की को दिखाता है और वो दोनों उस एजेंट बॉस के पास जाते हैं जिसका नाम है वेस्ट। पर वहाँ पर हेनली बैठा होता है। पीटर रूम में एलिस को अपनी बेटी के बारे में बता रहा है और उसकी बीवी के बारे में। तभी वहाँ पर पीटर के पास फ़ोन आता है और वो हेनली होता है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया है। हेनली कहता है तुम मीरा को ले आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। पीटर एलिस से कहता है तुम रेलवे स्टेशन जाओ और 3 टिकट बुक करो, हम वहीं पर मिलेंगे। फिर हम पीटर को देखते हैं, वो एक जगह पर खड़ा होता है और वहाँ पर हेनली अपने आदमियों के साथ आता है। एलिस वहाँ पर एक कंप्यूटर में कुछ लिख रही है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सा एलिसा की लोकेशन निकलवा रही है और उस हैकर को मार देती है। फिर हेनली पीटर को फ़ोन देता है अपनी बेटी से बात करवाने के लिए, सबूत देने के लिए कि वो जिंदा है। तभी वो कंट्रोल रूम में बैठी हुई लड़की जिस नंबर से फ़ोन आया होता है उसकी लोकेशन पता कर लेती है। तब हेनली मेसन को मीरा फिलिपोवा को लाने के लिए कहता है बस स्टेशन से, जैसा कि पीटर ने बताया है। और उसके साथ एक आदमी भेजता है जो कि हेनली का ही है। फिर उस लड़की ने जो पीटर की बेटी की लोकेशन पता लगाई है वो मेसन को बता देती है। तो वो हेनली के भेजे हुए आदमी से पीछा छुड़वाने के लिए अपनी गाड़ी ठोक देता है अपनी सीट बेल्ट लगाकर, पर उसे सीट बेल्ट लगाने का मौका नहीं देता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सा ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है और एलिस को ढूंढ रही है। फिर एलेक्सा एलिस को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है, पर एलिस छुपकर एक फावड़ा लेकर उसे बेहोश कर देती है और फिर से आकर कंप्यूटर में कुछ लिखने लग जाती है। फिर मेसन पीटर की बेटी को छुड़वा कर ले आता है और उसे गाड़ी में ही बैठा कर रखता है और हेनली के पास पहुंचता है। तो हेनली कहता है कि मीरा फिलिपोवा कहाँ है, तुम्हें उसे यहाँ लाना था। पर मेसन हेनली के आदमियों पर गोली चलाने लगता है और उनके आदमियों को मार देता है। फिर पीटर मेसन को थैंक यू बोलकर अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन पर जाता है और एलिस को ढूंढकर वहाँ से वो लोग ट्रेन में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिस वहाँ पर सबको बता रही है, अपना बयान दे रही है आर्केडी फेड्रो के बारे में कि उसने कौन कौन से कांड किए हैं। फिर न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि रशियन एनर्जी मिनिस्टर के ऑफिस में मीरा फिलिपोवा के बयान को खारिज कर दिया है और आर्केडी फेड्रो एक लंबी छुट्टी पर है। फिर हम आर्केडी फेड्रो को एक बोट पर देखते हैं। वो बोट के बाहर देखने के लिए आता है। तभी कोई एक बुलेट उसके खोपड़ी के आर पार कर देता है और उसका खेल खत्म और ये मूवी भी खत्म।